बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मैं आपका कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर शाहबाज अली और मैं आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल डिजिटल एजुकेशन पर। आज स्टूडेंट्स हमारे चैप्टर नंबर 1 का होने जा रहा है लास्ट लेक्चर। जैसा कि आप जानते हैं हमने अपनी कंप्लीट सीरीज़ शुरू की है, जिस सीरीज़ के अंदर हमने तमाम चैप्टर डिटेल में डिस्कस किया अभी तक और हर एक लेक्चर सीक्वेंस वाइज पढ़ा हुआ है और प्लेलिस्ट मैंने आप लोगों के लिए बना दी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। आप जाकर तमाम लेक्चर आसानी से सुन सकते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस को। इससे कबल तमाम लेक्चर्स, तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस, तमाम टिडबिट्स, एक्टिविटीज़, ईच एंड एवरीथिंग पहले चैप्टर से रिलेटेड मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर यानी आप लोगों के चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो शुरू करने से कबल आप तमाम व्यूअर्स से दरख्वास्त है, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए डिस्कस करते हैं तमाम लॉन्ग क्वेश्चंस और इनके आंसर वन बाय वन। तो हमारे पास पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, डिफाइन एंड डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, आपने क्या करना है, सिस्टम बताना है। Explain the fundamental components, objective, environment and the methods of communication within a system। तो इसके आंसर के लिए हम चलते हैं हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर, पेज नंबर इसका आंसर है 326 पर। यह हमारे पास आपके सामने PDF आ गई है, यानी हमारी बुक आ गई है। इसमें हम पेज नंबर 3 पर आ जाते हैं। नाउ आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास आ गया हमारा पेज नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, याद रहे जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपने मेरे तमाम लेक्चर सीक्वेंस वाइज सुने हैं तो मैं किताब के अंदर आपको साथ साथ निशानात लगवा रहा हूं और इंपॉर्टेंट MCQs शॉर्ट क्वेश्चन भी बता रहा हूं कि यहां से MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुने तो बेटा डेफिनेटली जाएं और प्ले लिस्ट में जाकर तमाम लेक्चर तवज्जो से सुने। तो ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 शुरू होता है यहाँ से। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जी ये हो रहा है हमारे पास यहाँ से स्टार्ट यहाँ से होगा हमारे पास। ये इसमें ये कॉन्सेप्ट हो गया, उसके ऑब्जेक्टिव बताने, ये ऑब्जेक्टिव आ गए और उसके बाद ऑब्जेक्टिव की कितनी टाइप्स होती हैं, ये तीनों टाइप्स आपने बतानी है। ऑब्जेक्टिव के बाद हमसे पूछा गया था उसके कंपोनेंट्स, ये कंपोनेंट्स आ गए। कंपोनेंट के बाद ये आपके सामने इन्वायरमेंट आ गया और इन्वायरमेंट के बाद हमारे पास लास्ट आ गया क्या, कम्युनिकेशन। तो ये जो हमारा पहला लॉन्ग क्वेश्चन है ये होता है हमारा यहाँ पर इख्तिताम। आइए चलते हैं दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल and artificial system, discuss their characteristics, functions and the purpose with relevant example। इसका आंसर बेटा आपको मिलेगा पेज नंबर 7 से लेकर पेज नंबर 10 पर। आइए चलते हैं हमारी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 7 से पेज नंबर 10 पर। तो यह हमारे पास आ गया हम पेज नंबर 7 पर। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास स्टार्ट होता है यहाँ से। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ से स्टार्ट करना है हमने दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन। इसको हमने डिफाइन करना है, ये मैंने हाईलाइट आपके लिए किया हुआ है, यानी अंडरलाइन किया हुआ है। जितना जितना अंडरलाइन किया हुआ है आपने इतना लाजमी करना है। उसके बाद इसके अंदर नेचुरल सिस्टम आ जाता है। नेचुरल सिस्टम की आगे जाएंगे थोड़ा सा तो इसकी कंप्लीट टाइप्स आ जाएंगी। ये तमाम टाइप्स आप बताएंगे और ये टाइप्स बताने के बाद आपके पास ये सवाल जारी रहेगा। ये पहली टाइप है और उसकी सब टाइप्स हैं। उसके बाद ये हमारे पास दूसरी टाइप्स आ गई हैं, किसकी, टाइप्स ऑफ सिस्टम की दूसरी टाइप हो गई और इसकी नीचे सब टाइप्स आ गई हैं। इसको मैंने आपके लिए ऑलरेडी अंडरलाइन कर दिया है, जितना जितना आपने लाजमी हर सूरत में करना है। तो ये हमारे पास दूसरा जो सवाल है ये हमारा इख्तिताम होगा यहाँ पर दूसरे सवालात का आंसर मुकम्मल होगा। सवाल नंबर 3 को अंडरस्टैंड करते हैं। एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन द सिस्टम एंड द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस including natural science, design science and computer science. How do these branches utilize system theory to understand and improve their respective fields? Prove specific example to support your analysis। इसके आंसर के लिए हम चलते हैं पेज नंबर 11 और 12 पर। तो यहाँ से हमारे स्टार्ट होता है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। सिस्टम एंड साइंस के हवाले से आपने बताना है। ये बताने के बाद आपने क्या करना है, आपने डिज़ाइन साइंस और आपने नेचुरल साइंस को एक्सप्लेन करना है। ये मैंने यहाँ पर बता दिए। नेचुरल और आर्टिफिशियल साइंस यहाँ पे डेफिनेशन शामिल है, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक देख सकते हैं। उसके बाद आपको बताना है कंप्यूटर साइंस के हवाले से। तो ये कंप्यूटर साइंस की डेफिनेशन आ गई है, इसको आपने इसी तरीके से याद भी कर लेना है।
देन नेचुरल साइंस, डिजाइन साइंस। तो इसी तरह ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर खत्म होगा इस जगह पर। अब हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम्स सच एज कंप्यूटर्स, सॉफ्टवेयर सिस्टम एंड कंप्यूटर नेटवर्क एंड द एनवायरनमेंट। इसके आंसर के लिए हम चलते हैं पेज नंबर 18, 19 और 20 पर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपके पास यहां से शुरू होता है, कंप्यूटिंग सिस्टम। आपके पास यहां से लेकर यहां तक आपने कंप्यूटिंग सिस्टम करना है, और कंप्यूटिंग सिस्टम के 3 कंपोनेंट होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और देन आपके पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिसिटी आ गई। इसके बाद आपने टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम के हवाले से बताने, जिसमें आपके पास क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 हमने पहले डिस्कस कर ली थी। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क एज सिस्टम्स। यहाँ से ये पॉइंट लिखना है, कंपोनेंट्स लिखने हैं, एनवायरनमेंट को आपने मेंशन करना है। तो ये सवाल आपको जो खत्म होगा वो होगा इस जगह पर जाकर। इसका आंसर यहां पर मुकम्मल हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर एज अ सिस्टम इंक्लूडिंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स, कंपोनेंट्स एंड इंटरेक्शन अमंग दीज कंपोनेंट्स। इसके आंसर के लिए चलते हैं हम पेज नंबर 13 और 14 की तरफ। तो जी हमारे लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर शुरू होता है यहां से। ये आपने लिखना है कंप्यूटर एज अ सिस्टम, ऑब्जेक्टिव हो गए, इसके कंपोनेंट्स हो गए। देन तमाम कंपोनेंट्स बताने के बाद आपने बताना है इंटरेक्शन अमंग दीज कंपोनेंट्स, इन कंपोनेंट्स के दरमियान इंटरेक्शन कैसे होती है। तो ये सवाल आपका खत्म होगा इस जगह पर जाकर। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर ऑफ अ कंप्यूटर, इंक्लूड आवर डिस्कशन ऑन अ मेन कंपोनेंट्स, देयर फंक्शन एंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ हाउ द स्ट्रक्चर ऑपरेट्स। इसके आंसर के लिए चलते हैं पेज नंबर 15 से 17 की तरफ। तो स्टूडेंट्स यहां से शुरू होता है हमारे पास हमारे लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। आपने क्या बताना है, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के हवाले से डिफाइन करना है पहले, और उसके बाद उसके कंपोनेंट्स लिखने हैं। और ये तमाम आप लोगों के सामने कंपोनेंट्स आ गए हैं। और देन सवाल में ये भी पूछा गया कि ये तमाम कंपोनेंट्स आपस में ऑपरेट्स कैसे करते हैं। तो ये सवाल आपका खत्म होगा इस जगह पर जाकर, ये सवाल मुकम्मल हो जाएगा। देन लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7, प्रोवाइड अ डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ कंप्यूटर इंटरेक्ट विद इट्स एनवायरनमेंट, इंक्लूड एग्जांपल ऑफ यूजर इनपुट, नेटवर्क कम्युनिकेशन एंड पावर सप्लाई। इसके आंसर के लिए हम चलते हैं पेज नंबर 15 की तरफ। आपका जो सवाल नंबर 7 है ये शुरू होता है यहां से, एनवायरनमेंट हो गया, पावर सप्लाई, नेटवर्क, पेरिफेरल, इनपुट, नेटवर्क कम्युनिकेशन और पावर सप्लाई। इस जगह पर जाकर इसका आंसर मुकम्मल हो जाएगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रिट्रीविंग एंड डिस्प्लेइंग अ फाइल यूजिंग अ कंप्यूटर based on a interaction among different components, provide a step by step explanation of how input is processed, data is transferred and the results are displayed on the screen। यानी आपने बताना है कि किस तरीके से आप डाटा को हासिल करते हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए फाइल्स को हासिल करते हैं, उन तमाम कंपोनेंट आपस में एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट होते हैं, और आपने वो तमाम स्टेप्स बताने हैं जिससे इनपुट को प्रोसेस किया जाता है, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है और नतीजे को हासिल किया जाता है। इसके आंसर के लिए हम चलेंगे पेज नंबर 17 की तरफ। अभी ये हमारे पास ऊपर वाले सवाल में भी शामिल हुआ था, मैं आपको दिखा देता हूं। इसका आंसर वर्किंग वाले ये कि वॉन न्यूमैन जो आर्किटेक्चर है उसके तमाम कंपोनेंट्स जो होते हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, और कोऑर्डिनेट करने के बाद किस तरह डाटा को फेच करते हैं, डाटा को हासिल करते हैं। तो यहां से शुरू होगा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। इसकी वर्किंग है ये बेसिकली, इसमें फेचिंग हो गया, उसको डिकोड करना हो गया, उसको एग्जीक्यूट करना हो गया और देन उसको स्टोर करना हो गया। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर के अंदर हमने डिटेल में डिस्कस किए हमारे लॉन्ग क्वेश्चन और कौन कौन से पेजेस पर हैं उनके मैंने आपको निशान लगाए, और जब मैंने ये चैप्टर आपको डिटेल में पढ़ाया था तो मैंने उस वक्त आपके तमाम निशानात पहले से ही लगवा चुका था, यानी शॉर्ट करवा चुका था। उम्मीद है कि मेरा आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर लेक्चर आपको पसंद आया और इससे आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।